कोलकाता के मशहूर ताजिर और समाजी कारकुन और खिलाफत कमेटी के एक रुकन मुमताज़ देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी सही बानो केस के मामले में क्या बात बहुत लंबी हो जाएगी। जो आप जो बता रहे हैं तो ये बात बरहमन जो है ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बरहमन ही ऐसा नहीं कर सकता, वो रेपिस्ट नहीं हो सकता। बात ऐसा है कि यही बरहमन, जहाँ तक बिल्किस बानो का मामला है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिसको जितना भी इसके बारे में हिंदुस्तान पूरा शर्मसार है, आज पूरा शर्मसार है कि ये क्या हो रहा है देश में। और मैं एक बात कहूँ आपको, मुमकिन है कि लोग मेरी बात से इत्तेफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराने में तो आरएसएस बजरंग दल का हाथ है, लेकिन जितनी भी सियासी पार्टियां उस वक्त थी, उन सबों का हाथ है बाबरी मस्जिद गिराने में। सभी उनसे मुंसलिक हैं, चाहे वो कांग्रेस बोलिए, चाहे वो दूसरी पार्टियां बोलिए, सब इसमें गुनहगार हैं। उसी तरह आज जो है बिल्किस बानो का जो मामला है, जिस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में एक वावेला मचना चाहिए था, लेकिन उस तरह का कोई तहरीक शुरू नहीं हुई। ये 140 करोड़ आवाम के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। आज हिंदुस्तानी अवाम इतने बेहिस हो गए हैं कि इतना बर्निंग क्वेश्चन है ये, जहाँ तक बिल्कुल ये इंसाफ का मामला है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और ये बातें जो आज हमें सामने आ रही हैं, आज 2014 के बाद से तो बहुत ज़्यादा उरूज पर चल रहा है ये मामला। ये पहले भी होता चला आया है, और बहुत पहले जाइएगा तो मीडिया इतना था नहीं, कुछ मालूम नहीं होता था। आज हर एक बात आप लोगों के सोशल मीडिया के ज़रिया, टीवी चैनल के ज़रिया लोगों को एक एक बात पता चल जा रहा है। लेकिन 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चैनल वगैरह जो है, ये लोग पता नहीं मटेरियलिस्टिक होते चले गए हैं, और इन लोगों पर, पूरे मीडिया पर 95% मीडिया के ऊपर ये आरएसएस वालों का कब्जा हो गया। वो लोग अपने मुताबिक चैनल में न्यूज़ दिलाते हैं, जिसको आप आमतौर से आप सब गोदी मीडिया कहते हैं, जेल में जाएंगे। कि इन लोग इतने पावरफुल हो गए हैं अभी ना, ब्यूरोक्रेट्स में जो है ना आरएसएस के लोग भरे हुए हैं। जुडिशियली भी जो है असरअंदाज हो गई है। जो एक जुडिशियली जो हम लोगों को एक उम्मीद था कि एक आखिरी रास्ता है आम इंसान के लिए इंसाफ मिलने के लिए, उसको भी तो नज़रअंदाज किया गया। वो भी अभी जो आरएसएस से असरअंदाज हो रहे हैं पूरे। पता नहीं उनके दिल पर अभी आज क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा जिस पर बीतता है उसी को मालूम होता है। सही भाई, बहुत ही हिंदुस्तान है क्या ना आरएसएस वाले। गुजरात के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो वो सारा मामला, एक एक मामला जो है ना एकदम पूरा क्लीन कर देना चाह रहे हैं ये लोग। एक एक मामला क्लीन करना चाह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं, एकदम कोई हर तरह का रिकॉर्ड जो है ख़त्म। जब वो सज़ा याफ्ता सज़ा काटेंगे तो यकीनी बात है कि गुजरात में कुछ हुआ, 2002 में बहुत कुछ हुआ। वो चीज़ साबित करना चाह रहे हैं कि गुजरात में 2002 में कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, वो सब दिखाई वाली बात है। आप रिकॉर्ड देखिए ना जी, अगर मुल्क तरक्की करता की तरफ जा रहा होता तो इतने संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, एयर इंडिया, रेलवे और ना जाने कितने कितने सामान को जो बेचा जा रहा है, क्या ये रास्ता तरक्की का है? खुलाम समझ में आता है कि तरक्की का रास्ता नहीं है। आज लाखों मतलब स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ टीचर मुकर्रर नहीं है। बहुत सारे इंसाफ का जो मंदिर होता है नहीं, वो गुजरात 2002 का गुजरात से कम 10-20 गुना 100 गुना बेसी वाक़या ये लोग करते, और पूरा हिंदुस्तान में दंदनाते फिरते ये लोग।
और एक एक को मतलब कि मुजरिम को कोर्ट के जरिए सजा नहीं देते, वो खुद ब खुद सजा देते जान मारकर। जैसे कि तमाम लोग अगर उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह के बिल्किस के साथ जैसा हुआ है उनके साथ होता तो क्या ये लोग इसी तरह छोड़ देते हैं? बेशक कभी नहीं छोड़ते। अगर छोड़ देते ना तो उसका रद्दअमल बहुत बुरा होता। अगर छोड़ देते तो इसका रद्दअमल बहुत बुरा था। उनकी एक बिल्किस बानो होती तो हमारे हजारों बिल्किस बानो हो जाती उस वक्त, अगर छोड़ दिया जाता तो ये मुसलमान बिल्कुल सही बात है। ये एकदम ये इसी वजह से उनके साथ हो रहा है। ये जो है शख्स नरेंद्र मोदी जो है ना, ये बहुत बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा बहरूपिया है। 140 करोड़ आवाम उनको ज़रूर समझेंगे। ये बहुत बड़ा ढोंगी और बहरूपिया इंसान है। मेरा एक तो आखिर देखिए, एनजीओ तो नहीं कर रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करेंगे सही भाई, लेकिन बंगाल की बात करेंगे और ख़ासकर कलकत्ता की। मैं कलकत्ता की ही बात, यहाँ हम मुसलमान जो हैं बिल्कुल बेहिस हो गए हम लोग। जहाँ के उलमा कराम और आइमा मसाजिद हुक्मरान वक्त के तलवे चाटेंगे, वो इस बारे में क्या आवाज़ उठाएंगे? क्या आवाज़ उठाएंगे ये लोग? एक डांट में लोग चुप हो जाएंगे। सब चोरे चोर मुसोरे भाई। उस रैली में उन्होंने ऐलान में एक रैली भी फॉर्मेलिटी पूरा कर रही हैं ये लोग, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रही हैं। लेकिन इनका ही एक एमपी है महुआ मोइत्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर? वो इंडिविजुअल करती होंगी तो बोल नहीं सकते हम, इज्तिमाई तौर से नहीं है। महुआ मित्रा जो कर रही है वो इंडिविजुअल कर रही है। खिलाफत को कदम उठाएगी? नहीं, मैंने तो प्रपोजल दिया था पिछली मीटिंग में कि बिल्किस बानो के सिलसिले में मतलब कोई तहरीक किया जाए। उन्होंने हामी भरी है, देखिए इंतज़ार करते हैं हम। बात ऐसा है ना, देखिए ये मामला शुरू हुआ, एक बात और कहूँगा आपको, ये तो बिल्किस बानो और 2002, एक तो सबसे पहले 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद शहीद की गई। प्रशासन खामोश तमाशाई देखता रहा और बहुत सारे लोग जानते हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है पूजा पाठ करने बैठ गए थे 3 घंटा तक। पूरा जब सफ़ा हो गया पूरा, तब फैसला आया। कोर्ट का मामला दलील और शवाहद के बिना पर फैसला दिया जाता है। आने वाला वक्त का मौर्रिख जब ये तारीख़ लिखेगा तो कि हिंदुस्तान में एक ऐसा भी फैसला हुआ जो दलील शवाहद के बिना पर नहीं हुआ, बल्कि आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया था। उस दिन हिंदुस्तान में उस दिन को जो फैसला दिया गया, एक काला दिन करके, एक भयानक दिन, एक स्याह दिन का उसको घोषित किया जाए मुसलमानों को, जिस दिन ये फैसला सुनाया गया। हालांकि हमने कह दिया था, हमारे उलमा ने कह दिया था कि जो कोर्ट फैसला करेगी हम मानेंगे। बेशक हमने माना भी, लेकिन वो जो फैसला अगर दलील और शवाहद के बिना पर फैसला होता तो हमें तसल्ली होती। लेकिन उन लोगों ने सीधा आस्था की बुनियाद पर, पूरे दुनिया में कहीं भी आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं होता है। दलील और शवाहद के बिना पर बहस और मुबाहस के वजह से फैसला सुनाया जाता है। 14 साल जेल खट लिया और उसके बाद ये बात बताया जा रहा है कि वो संस्कारी है। देखिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी सहीम भाई, 2 मिनट में कुछ बात बहुत लंबी हो जाएगी। जो आप जो बता रहे हैं, तो ये बात बरहमन जो है ये ऐसा नहीं कर सकता, चूँकि ये बरहमन ही ऐसा नहीं कर सकता, वो रेपिस्ट नहीं हो सकता। बात ऐसा है कि यही बरहमन आज से 200 साल पहले जब कोई दलित शूद्र जब किसी मंदिर के सामने से गुजरता था और बरहमन को मालूम हो गया कि वो श्लोक जो है सुन लिया है, तो उसके कान में शीशा पिला दिया जाता था। कोई छोटे जात के लोग कोई कुआं में पानी पी लिया, मालूम हुआ कि ये बरहमन का कुआं है, तो पानी अगर गलती से पी लिया तो उसको मुंह खोलकर जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया जाता था। ये है बरहमन। बरहमनवाद तो यही है, और यही तो चाह रहे हैं ये लोग मनुस्मृति के जरिया यहाँ बरहमनवाद लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 140 करोड़ आवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। और कबूल भाई, वो 47% है दलित वगैरह, आप उन पर अत्याचार करने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। दलितों पर अत्याचार करने का सर्टिफिकेट ये लोग मांग रहे हैं। और रुकावट इस्लामी तालीमात है, रुकावट इस्लामी तालीमात है। आज 1982 का बात आपको याद है? नहीं, 1982 की बात कर रहे हैं हम। दलितों पर बहुत जुल्म कर रहे थे ये बरहमनवाद लोग मीनाक्षीपुरम में।
तो पूरा गांव का गांव ऐलान कर दिया था कि हम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा था। इंदिरा गांधी वहाँ पहुँच गई थी। तो इन लोग जो इस वक्त मामला है मुसलमान का उतना असल मामला नहीं है। ये लोग 47% जो दलित शूद्र वगैरह जो हैं उन पर अत्याचार करने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं लोग। और चूँकि इस्लाम एक आलमगीर मजहब है, अगर हमको दुनिया की इमामत करना है तो उन 47% लोगों के साथ अगर जुल्म ज्यादती होता है तो हम मुसलमानों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।